नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्जाम फर्स्ट में स्वागत करता हूं और आशा है कि आप सब बहुत ही बढ़िया से घर पे रह करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इंडिया का ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है एग्जाम फर्स्ट, जहां पर आपके सभी एग्जामों की इवन यूपीएससी से लेकर के आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है एग्जाम फर्स्ट में कराई जाएगी। एग्जाम फर्स्ट नथिंग एल्स का मेन उद्देश्य ये है कि अंतिम जो वर्ग में बैठा व्यक्ति है वह भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करे और एक लर्निंग एटमॉस्फेयर के साथ अपनी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक करे। यदि मैं बात करूं आज की क्लास का पहला सवाल, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन बस जो है, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह साहब ने किया है, यह बस जो है कहां पर चलाई गई। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोग इसका राइट आंसर करेंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यह बस जो है काफी ज्यादा न्यूज में रही है और यह बस जो है अभी हाल ही में हाइड्रोजन पावर बस जो है पुणे से लॉन्च की गई है। पुणे एक महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण शहर है और यहां पर अभी करंट के समाचार पत्रों ने एक बात और आपने देखी होगी कि इंडिया का फर्स्ट जो है एग्रो फैसिलिटेशन सेंटर, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी पुणे में ही ओपन किया गया है। हाँ, आपको पता है हैदराबाद तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण शहर है। हैदराबाद भी कई वजह से चर्चा में रहा है। आपने देखा है भारत का पहला वुमेन के लिए हैदराबाद पुलिस ने जॉब फेयर भी स्टार्ट किया था। साथ ही साथ स्टैचू ऑफ जो है यहां पर इक्वलिटी भी इनॉग्रेट की गई थी। साथ ही साथ इंडिया का सबसे बड़ा बैट गैस्ट्रोनॉमी सिटी, यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ हैदराबाद शहर जो है, हैदराबाद और मुंबई शहर को यूनाइटेड नेशन FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी दर्ज किया गया है। अहमदाबाद शहर आपको पता है IIM जो अहमदाबाद है इस समय समाचार पत्रों में रहा है। आप लोग अहमदाबाद के बारे में कुछ बातें जान लें। साबरमती नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण शहर। आपको पता है अहमदाबाद में अभी हाल ही में जो IIM अहमदाबाद है उसने भारत में जो एग्रीलैंड जो है, यदि आपसे कहा जाए प्राइसिंग इंडेक्स जारी किया है कि भारत के कौन से भूभाग में कहां पर जमीन का मूल्य क्या होगा। वहीं पर मैसूर आपको पता है कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण शहर है। भारत का पहला सैंडल पार्क जो म्यूजियम जो है यहीं पर बनाया गया। चंदन संग्रहालय करंट की न्यूज में है। साथ ही साथ मैसूर में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो वर्णिका नाम का जो है इंक, जो आपने देखा होगा नोट में इंक का यूज होता है, वो यहीं पर डेवलप की जाएगी। अगला सवाल यहां पर, दी 300 मीटर लॉन्ग अटल ब्रिज। अटल ब्रिज जो है ये पेडिस्ट्रियन और साइक्लिस्टिक, यदि आपसे कहा जाए हैज बीन इनॉग्रेट, पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले यात्रियों के लिए अटल ब्रिज जो है अभी हाल ही में बनाया गया है। आपको जवाब देना, ये बड़ा ही खूबसूरत ब्रिज है, आप देख रहे होंगे ये साबरमती नदी में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अटल ब्रिज का इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और यह कहां पर है? तो गुजरात में है। महत्वपूर्ण सवाल है। और भी हमारे कुछ ब्रिज जो हैं वो चर्चा में है। यदि आपसे कहा जाए कि भारत का अभी हाल ही में पहला पेडिस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज कहां पर बनाया गया था, तो आपको टिहरी डैम जो है उत्तराखंड में बनाया गया था। यदि आपसे पूछा जाए इंडिया का सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट जो है, यदि आपसे कहा जाए रेलवे ब्रिज बनाया गया टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट, तो आपको यार चेनाब नदी पर। यदि आपसे कहा जाए रेलवे पियर ब्रिज जो है कहां पर बनाया गया, तो अभी आपने देखा है भारत के मैप में एक और राज्य मणिपुर राज्य जो है रेलवे जो है कनेक्टिविटी से जुड़ चुका है और वहीं पर भारत का पहला पियर ब्रिज बनाया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है रेलवे से जुड़ी हुई और ये ब्रिज से जुड़ी हुई। मैंने 2-3 जो ब्रिज बताए ये भी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं वहां पर पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला, which is the venue of international conference on responsible packaging। रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग, आप पता है एक जिम्मेदारी है कि आप पता है पैकिंग चीजों को अच्छी तरीके से करें। इसको लेकर के एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई है जो कि आपको बता दें 2022 और ये कैंपेन जो है, यदि आपसे कहा जाए रिसर्च रिक्रिएट एंड रिविटलाइज जो है ये इसका इनिशिएटिव है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग जो है ये कहां पर हुई है? तो आप बोलना नई दिल्ली पे हुई है। तो न्यू दिल्ली जो भारत की राजधानी क्षेत्र है वहां पर जो है एक पैकेजिंग को लेकर के अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो आपकी परीक्षाओं में आने के सवाल जो हैं काफी ज्यादा बनते हैं क्योंकि नई दिल्ली में और इस प्रकार का इनिशिएटिव पूरे वर्ल्ड के लिए मतलब एक मैसेज है। विच और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। विच स्टेट यूटी सेट बिल्ड द कंट्री फर्स्ट एजुकेशनल टाउनशिप। अभी हाल ही में फेलोशिप प्रोग्राम के तहत जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन लर्निंग एटमॉस्फेयर सुनिश्चित करने के लिए भारत के एक राज्य के द्वारा जो है यहां पर एजुकेशन टाउनशिप नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। प्यारा सवाल आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप बताइए कौन सा राज्य। और यहां पर जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को पसंद करें और जो लोग इस एग्जाम की तैयारी भी नहीं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जनरल अवेयरनेस रहना बहुत जरूरी है, मतलब कि चीजों की समझ होनी चाहिए। कौन सा राज्य जो है अभी हाल ही में देश का पहला एजुकेशन टाउनशिप इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो आप
आपको याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य जो है अभी हाल ही में समाचार पत्रों से कई अन्य विषयों से रहा है, लेकिन ये टाउनशिप आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में अभ्युदय नाम की जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी के लिए आईआईटी से लेकर के यूपीएससी से लेकर सभी एग्जाम की तैयारी के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई थी, उसी टाउनशिप इनिशिएटिव पे है। ये पहले ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता था टाउनशिप इनिशिएटिव जो है यूएसए वगैरह में, लेकिन इंडिया में अब देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य का इनिशिएटिव है, तो आपको याद रखना है। वैसे नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो है आपका केरल का है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। वन डिस्ट्रिक्ट, यदि आपसे कहा जाए वन स्कूल वन आईएएस नाम का इनिशिएटिव भी आपके केरल राज्य ने शुरू किया है। यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीनियर आईएएस अधिकारी आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपके कॉलेज में वन स्कूल वन आईएएस नाम का इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आपको पता है नई दिल्ली जो भारत में शिक्षा के लिए काफी ज्यादा इस समय चर्चा में रहती है। आपको पता है मेंटरशिप प्रोग्राम जो है, यदि आपसे पूछा जाए कि मेंटर जो देश का मेंटर नाम का इनिशिएटिव कहां का है, तो दिल्ली गवर्नमेंट का। और भारत में पहली बार यदि आपसे कहा जाए भारत की पहली टीचर यूनिवर्सिटी कहां पर ओपन की गई है, तो आप बोलना नई दिल्ली में ओपन की गई। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने इससे जुड़े हुए बताए, जो कि आपके एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। टाउनशिप प्रोग्राम में क्या होगा कि आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी, आप लर्न कर सकें अपनी पढ़ाई को। लर्न करेंगे तभी पता है चीजें ज्यादा आप मतलब उसका प्रयोग कर पाएंगे। उसी प्रकार का एक इनिशिएटिव साल्ट इनिशिएटिव है जो कि आंध्रा में है, ठीक है। आंध्र सरकार ने भी लर्निंग एटमॉस्फेयर डेवलप करने के लिए साल्ट नाम का इनिशिएटिव जो है वह शुरू किया। उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम और गवर्नर का नाम आप सभी को पता होगा, ठीक है। यहां पर एक जो है सुमांग लीला जो है ट्रेडिशन फेस्टिवल है, और अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है। तो आप लोगों को ये करंट का समाचार पत्र है, समाचार पत्रों में देखा गया सुमांग लीला, ये आपके अगस्त के महत्वपूर्ण करंट के सवाल हैं। यदि आपसे कहा जाए सुमंग लीला जो है किस राज्य से शासित होने वाला एक पारंपरिक त्योहार है, तो आपको पता है यह राज्य बहुत ही खूबसूरत है। यह राज्य है मणिपुर राज्य। हमारा अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि मणिपुर राज्य वही राज्य है जहां पर करंट में मैंने ये बताया कि अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, वहां के सीएम जो है एन बीरेन सिंह बने हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं ला गणेशन साहब हैं। और ला गणेशन साहब इसलिए न्यूज में हैं क्योंकि वो मणिपुर राज्य के साथ साथ अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जो भारत के उपराष्ट्रपति वेस्ट बंगाल से आकर के जो राज्यपाल थे और उपराष्ट्रपति बन गए, उनका जगह भी मतलब यदि आपसे कहा जाए इस समय ला गणेशन मणिपुर और वेस्ट बंगाल राज्य के मतलब दो स्टेटों के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। मणिपुर राज्य जो है चर्चा में है क्योंकि भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में रेलवे कनेक्टिविटी सेटअप की गई है और रेलवे पीए ब्रिज बनाया गया है। भारत का पहला ट्रक टर्मिनल जो है वो भी मणिपुर में बनाया गया है। तो यहां पर सुमंग लीला फेस्टिवल की वजह से भी न्यूज में है। इसके अलावा आपको पता है कुकी ट्राइब यहां पर अभी न्यूज में थी, काफी ज्यादा उन्होंने अपनी मांग की थी, तो उसको लेकर के बहुत सारे पेपर में हमारे आर्टिकल निकले हुए थे। और आपको एक बात और याद रखनी है मणिपुर राज्य के बारे में, अंतरराष्ट्रीय ट्रक टर्मिनल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो कि आपको याद रखना, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मणिपुर राज्य जो है यहां पर यदि आपसे कहा जाए सुमंग लीला फेस्टिवल के अलावा और भी फेस्टिवल होते हैं, लाई हरोवा, सिरुई लिली, यदि आपसे पूछा जाए ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है, चेरी ब्लॉसम, माओ फेस्टिवल, सारे के सारे फेस्टिवल जो है ये मणिपुर राज्य से संबंध रखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में, चाहे आपकी यूपीएससी के एग्जाम हो या अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, वहां पर ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला सवाल यहां पर, व्हिच स्टेट पुलिस वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट कॉलर। और यदि आपसे कहा जाए हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो आपको ये पता है कि प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड जो है, कॉलर अवार्ड जो है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। 1951 में इस अवार्ड को स्थापित किया गया था, मतलब कि फाउंडेड किया गया था। यह अवार्ड तब से लगातार दिया जा रहा है। पहली बार प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड यदि स्टेट की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया है। ये विभिन्न प्रकार की आर्म फोर्सेज को भी दिया जाता है, जैसे हमारी नेवी है, एयरफोर्स है और मिलिट्री है, इंडियन आर्मी है, सबको दिया जाता है। लेकिन पहला राज्य था उत्तर प्रदेश। और अभी हाल ही में यदि आपसे अगस्त 2022 के समाचार पत्रों में प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड जो है ये तमिलनाडु राज्य को दिया गया है। तो आपको यह बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसके पहले ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट कॉलर जो है अगस्त के महीने में इसको दिया गया, इसके पहले असम को भी यह अवार्ड जो है दिया जा चुका है। तो अभी हाल ही में आपने मई में देखा था असम को दिया गया था प्रेसिडेंट कॉलर, और अब तमिलनाडु को दिया गया। तो ये करंट में जो 2022 में तमिलनाडु को दिया गया, पहली बार किसे दिया गया था, तो आपको पहली बार जो है उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया था। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं उनमें ये बहुत ही एक प्रेस्टीजियस अवार्ड है जो अपनी सेवाओं के लिए दिया जाता है। अगला सवाल यहां पर, Which is the location of नेशनल सीड कांग्रेस। अभी हाल ही में नेशनल सीड कांग्रेस, आपको पता है भारत जैसे देश में बीज और बीज की गुणवत्ता पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्यान्न संकट, चुनौतियां जो हैं लगातार बनी हुई हैं। इसको ध्यान में रख करके अभी हाल ही में नेशनल सीड कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, मतलब एक सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहां पर किया गया है। तो बहुत ही प्यारा सवाल है, इसका राइट आंसर जो है वह आपको ग्वालियर याद रखना है। ग्वालियर जो है इस समय न्यूज में है क्योंकि ग्वालियर के आसपास के एरिया से इस समय हमारे दो मंत्री जो हैं वो
वो आपको देखने को मिलते हैं। एक तो आपको पता है ये आपके नरेंद्र तोमर साहब हैं, जो हमारे देश के इस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, और इन्होंने जो है सीड कांग्रेस, क्योंकि ये फार्मर्स से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं विषय है, तो सीड कांग्रेस का आयोजन जो है ग्वालियर में कराया। और साथ ही साथ ग्वालियर में अभी हाल ही में आपने देखा होगा भारत का पहला ड्रोन स्कूल भी सेटअप किया गया है, भारत का पहला ड्रोन मेला भी लगाया गया है। ग्वालियर शहर जो है आपको पता है तानसेन महोत्सव के लिए भी जाना जाता है। ग्वालियर शहर से एक शख्स और भी है जिनका नाम आप लोग जानते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनको इस समय 2 मंत्रालय दिए गए हैं। कौन कौन से? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसीलिए ड्रोन स्कूल यहां पर ओपन किया गया। और साथ ही साथ यदि आपसे कहा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील या इस्पात, वह दोनों मंत्रालय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संभाल रहे हैं। और यहां पर यदि आपसे कहा सीड कांग्रेस, जो कि बीजों को लेकर के कांग्रेस का आयोजन किया गया है, और ये आप इस तस्वीर से परिचित हैं, हमारे देश के कृषि मंत्री हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, चाबार पोर्ट व्हिच वाज सीन इज न्यूज इज लोकेटेड व्हिच कंट्री। आप लोगों को ये सवाल को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा होगा ये तो बहुत पुराना सवाल है। यस, निश्चित ये बहुत पुराना सवाल है, और लेकिन अभी फिर से ये चर्चा में है। चाबार पोर्ट जो है आपका एक पोर्ट है जो कि डेवलप हो रहा है कहां पर? तो आपको याद रखना ईरान पे। आखिरकार भारत ईरान पे पोर्ट क्यों डेवलप कर रहा है? तो आप इस रूट को देख सकते हैं, मुंबई पोर्ट से किस तरीके से हम ईरान की बाउंड्री में पहुंचते हैं, और यहां से रोड कनेक्टिविटी से हम पता है अफगानिस्तान बड़ी आसानी से काबुल तक एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको पता है सेंट्रल एशिया में भारत की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि यहां से जो जाने का रास्ता है ये तो लॉक है, आप देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है, तो अफगानिस्तान में अपनी मतलब सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए भारत ने ईरान के साथ जो है ये चाबार पोर्ट का एग्रीमेंट किया था। लेकिन कई अन्य कारणों से यह काफी समय तक ठप रहा। अब ईरान का इंटरेस्ट यहां पर जगह है और भारत ने फिर से यहां पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो चाबार पोर्ट जो है आपको याद रखना है इस लोकेशन में पड़ता है। यह जो है आपकी फारस की खाड़ी का एरिया है, यदि आप लोग जानते हो ये फारस की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी के अलावा यह ओमान सी है, और यहां पर हारमुज स्टेट पड़ता है, और यहां पर चाबार पोर्ट है। तो आपको रखा ईरान में हारमुज स्टेट के पास में जो है चाबार पोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया है। साथ ही साथ मतलब डेवलपमेंट जारी है। और यदि आपसे कहा जाए हारमुज स्टेट कहां पर पड़ती है, तो आप बोलना गल्फ ऑफ पर्सिया, जो मैं ये बता रहा हूं, गल्फ ऑफ पर्सिया के वाटर को ओमान सी से कनेक्ट करने वाली जो सकरा सा पानी का रास्ता है, जल संधि है, उसी को हारमुज स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इस मैप को भी आप याद रखिएगा। और यह सवाल यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि चाबार पोर्ट का मेन मकसद क्या है, तो सेंट्रल एशिया तक भारत की कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना। और यह माध्यम क्या है, तो यदि आपसे कहा जाए यहां पर यदि आपसे कहा जाए सी रूट विथ रोड रूट से अफगानिस्तान तक अपनी पहुंच जो है भारत सुनिश्चित करेगा। और अफगानिस्तान आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला देश है, और भारत का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। ईरान जो है ये एक महत्वपूर्ण देश है, ये देखते हैं आप लोग, ईरान है। यहां पर आप इंडिया से इस तरफ जाते हैं वेस्ट की तरफ, तो पहले पाकिस्तान फिर ईरान पड़ता है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की जो करेंसी है, यदि आपसे कहा जाए रियाल, और यदि आपसे कहा जाए तुमान है। यहां के जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका नाम इब्राहिम सईद है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। और कई बार यहां पर मैं और भी चीजें ज्योग्राफी से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड जो सिनेरियो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। अगला सवाल यहां पर, चांगरा घाट जो है अभी हाल ही में अगस्त के महीने पर न्यूज में देखी गई, क्योंकि चांगरा जो घाट है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है, क्योंकि यहां पर चांगपा नाम की ट्राइब जो है इस चांगड़ा बकरी से कहीं ना कहीं उसका नाता है। तो चांगड़ा बकरी जो है कहां की मूल निवासी है, तो आपको इसका राइट आंसर देना लद्दाख की। आपको पता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बढ़ चुके हैं। लद्दाख जो है एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां पर ये चांगड़ा घाट पाई जाती है, और इसी चांगड़ा बकरी से आपको पता है पश्मीना नाम की जो है एक बहुमूल्य जो है आपको ऊन जो है प्राप्त होती है। आप ये बकरी देख सकते हैं, सिर्फ ये लद्दाख में पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, और ये बकरी जो है चर्चा में रहती है। लद्दाख जो है आपको पता है यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले हैं RK माथुर, राधाकांत माथुर साहब। आपको पता है भारत की अभी हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर सेटअप की गई है। भारत का एकमात्र गांव पूगा विलेज जहां पर जियो थर्मल पावर प्लांट लगाया गया, ये भी चर्चा में है। और एक यदि आपसे कहा जाए ऑब्जर्वेटरी भी यहां पर अभी हाल ही में सेटअप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट इन द वेन्यू ऑफ द इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री डील। आपको मैंने ओमान अभी थोड़ा सा मैप में दिखाया हुआ था, उसी प्रकार से इंडिया और ओमान, जो कि मैंने ओमान सी नहीं बताया था आपको, यूएई के जस्ट नीचे जो है, ईरान के जस्ट सामने। तो इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री डील जो है यदि आपसे कहा जाए नजाह का आयोजन जो है कहां पर हुआ है, तो एक ज्वाइंट मिलिट्री डील है, भारत और ओमान के बीच होती है। इसका आयोजन जो है कहां पर हुआ है, तो आपको यार ना राजस्थान में हुआ है। अगस्त 2022 के समाचार पत्रों में देखा गया। तो यदि आपसे इंडिया ओमान, तो ओमान से अल नजाह जो है ये एक्सरसाइज जो है हुई है। इसके अलावा यदि आपसे कहा जाए नसीम अल बहर और ईस्टर्न ब्रिज जो है इंडिया और ओमान के बीच होने वाली हर वर्ष एक्सरसाइज है। इस बार इसका आयोजन जो है राजस्थान में हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओमान जो है एक महत्वपूर्ण देश है जो कि इंडिया के वेस्ट में अफ्रीका एशियाई कंट्री है, जो कि गल्फ यदि आपसे कहा जाए पर्सिया के किनारे पड़ता है। गल्फ ऑफ पर्सिया को जब जोड़ने का काम करते हैं, ओमान सी से जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ओमान के बारे में। नेक्स्ट, सुरेश एन पटेल वाज अपॉइंटेड एज ए हेड ऑफ व्हिच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली।
अभी हाल ही में सुरेश एन पटेल जो है ये भारत के किस एक पद में कार्यरत या इनको नियुक्त किया गया है? आपको पता है इनको नियुक्त किया जाता है 3 मेंबर की एक कमेटी के द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के द्वारा इनके नाम को रिकमेंड किया जाता है। इनका अपॉइंटमेंट जो है कौन किसने किया है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति ने किया है। ये एक विशेष पद होता है। यदि आपसे कहा जाए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के पद में ये अपॉइंट किए गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसके कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को 2003 के द्वारा जो है स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया था। इनका जो कार्यकाल है 4 साल या तो इनका 65 वर्ष की उम्र तक होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बारे में आप जानते हैं, इनके चीफ जो है सुबोध कुमार जायसवाल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है हमारे देश के समय जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वह कौन है? तो आपको यहाँ राजीव कुमार है, जिनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष तक होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नए सीजीआई नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है, उदय। यदि आपसे कहा जाए यदि आपसे कहा उदय उमेश करके उनका नाम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। देश के 49वें 49th जो है सीजीआई जो है बन चुके हैं उदय उमेश। Which state sign as MOU नीति आयोग इनहेंस? यदि आपसे कहा जाए लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो बच्चा चीजें पढ़ रहा है क्या वो बच्चा याद रख पा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है और आप सबके मन में भी एक प्रश्न है कि आप पढ़ाई बहुत करते हैं, क्या उन सभी चीजों को याद रख पाते हैं? तो इसके पीछे आपकी भी थोड़ा सा कमी है, क्योंकि आप विषयों का रिवीजन नहीं करते हैं। दूसरा, पढ़ाने वाले भी जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो भी उन चीजों को इंटेंस नहीं करते कि यहां पर इस चीज को आपको दिमाग में सेट करना है। लेकिन लगातार चीजें काफी बदल रही हैं। विच स्टेट साइन एमओयू? एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप या हमारे बीच या किसी अन्य के बीच जो है समझौता होता है, इसको एमओयू बोलते हैं। तो नीति आयोग के साथ एमओयू जो है किसने साइन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने साइन किया। अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि सबसे भारत का ईस्टर्न यदि आपसे कहा जाए स्टेट है, जिसकी राजधानी ईटानगर है। यहाँ के सीएम पेमा खांडू साहब हैं और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं बीडी मिश्रा साहब हैं। एक बात और याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जो है अपनी मोपला जो है हैंडमेड पेपर टेक्निक के लिए बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। भारत का एक ऐसा गांव जहां पर सोलर जो है हर घर पंप वाला इनिशिएटिव भी शुरू किया गया था। भारत का एकमात्र राज्य जहां पर यदि आपसे कहा जाए कीवी फ्रूट्स को लेकर के भारत में पहला ऑर्गेनिक फ्रूट भी डेवलप किया गया है। और भी बहुत सारी यहां पर टनल्स वगैरह जो है, सीला टनल वगैरह जो है और नेचपू टनल वगैरह, इनका निर्माण हो रहा है। रोड कनेक्टिविटी जो है बीआरओ यहां पर लगातार इनहेंस कर रहा है। नामदफा नेशनल पार्क जो है जहां पर उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, यही भारत का सबसे ईस्टर्न नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से ही भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल और असम में बह करके बांग्लादेश में जाती है। अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। बात यहां पर इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग ने एक प्रकार का एग्रीमेंट किया है कि हम आपके यहां लर्निंग आउटकम को इनहेंस करेंगे। नीति आयोग एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यदि आपसे कहा जनवरी 2015 को बनाई गई थी। नीति आयोग के जो इस समय चेयरपर्सन है, तो आपको पता है नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन जो है उनका नाम राजीव कुमार है। नीति आयोग के यदि आपसे पूछा जाए कि सीईओ कौन बनाए गए हैं तो परमेश्वर अय्यर। महत्वपूर्ण सवाल है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार, नीति आयोग के यदि आपसे कहा जाए सीईओ परमेश्वर अय्यर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नीति आयोग के बारे में है। और नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया प्लानिंग कमीशन की जगह ये एक महत्वपूर्ण बॉडी है जो योजनाओं को इंप्लीमेंटेशन का काम कर रही है। ठीक है, राइन रिवर व्हिच वाज सीन इन न्यूज। अभी हाल ही में राइन नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है द हिंदू पेपर जो है उसमें लेख आया कि राइन नदी जो है खबरों में अभी हाल ही में देखी गई। क्यों देखी गई? आखिरकार ये राइन नदी जो है आपको पता है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि आपकी यूरोप में बहती है, वेस्टर्न यूरोप में बहती है, ईस्टर्न यूरोप में बहती है। आपको पता है राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड से निकल करके, आप रूट मैप देख रहे होंगे, स्विट्जरलैंड से ऐसे इस तरीके से यहाँ पर फ्रांस की सीमाओं में लग्जमबर्ग से ये करीब से होते हुए यहाँ पर आपका जर्मनी वगैरह से होते हुए जाकर के नॉर्थ सी में जाकर के अपने पानी को ड्रेन करती है। तो आपको पता है राइन नदी जो है स्विट्जरलैंड के पार से इसका निकलने का सोर्स है। राइन नदी जो है यूरोप की एक जो है महत्वपूर्ण नदी है। वजह क्यों है, ये न्यूज में क्यों है? एक्चुअली में ये राइन नदी जो है इसके पानी में लगातार कमी देखी जा रही है, जल स्तर इसका घट रहा है और यूरोपीय देशों में जल स्तर घटने पर बहुत ज्यादा मतलब प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है कि बहुत सारे जो कार्गो शिप हैं वो अब इस नदी पर नहीं चलाए जा रहे हैं और इससे यातायात और अन्य प्रकार का जो यूरोप का ट्रांसपोर्टेशन है वस्तुओं को यहां से वहां पहुंचाने के लिए, क्योंकि जल परिवहन पे विशेष जोर दिया जाता है, वहां पर कमी देखी गई। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रीढ़ के रूप में यह काम करती थी यूरोप का, जो कि अभी चर्चा में। यदि आपसे कहा यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है तो आप लोगों को पता होना चाहिए यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है वोल्गा रिवर है। वोल्गा नदी के बाद डेन्यूब रिवर और राइन नदी जो है चर्चा में रहती है। तो वोल्गा जो है वो साइबेरिया रीजन से निकली है, डेन्यूब नदी जो है वो काफी लंबी है, यूरोप के 9 लगभग कैपिटल से होकर के विजिट करती है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मिसौरी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है?
चीन में बहने वाली यांगत्जे रिवर है। अफ्रीका की सबसे या विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में पड़ती है, जिसका नाम आप लोग जानते हैं नील नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हमारे कुछ महाद्वीपों की सबसे लंबी नदियों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज, यदि आपसे कहा जाए इनोग्रेटेड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स। अभी हाल ही में राजीव गांधी, जैसे आपने देखा कि हमारे देश में भारत सरकार के द्वारा खेलो इंडिया इनिशिएटिव जो है शुरू किए गए, और उसका मतलब क्या है कि हम ओलंपिक के लिए जो बेस्ट मतलब कि प्रतिभागी हैं उनको निकालना, जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया और भी जो इनिशिएटिव हैं वो शुरू किए। लेकिन एक राज्य जिसने अभी हाल ही में राजीव गांधी के नाम पर रूरल ओलंपिक गेम स्टार्ट किए हैं, तो ये राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है। राजस्थान का में राज्य में अशोक गहलोत साहब सीएम है और इनका ये महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। राजीव गांधी के नाम पर इन्होंने जो है रूरल ओलंपिक गेम जो है ये स्टार्ट किए हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब यदि आपसे कहा जाए नेशनल, यदि आपसे कहा जाए जो हमारे गेम होते हैं, इस बार 36वें नेशनल गेम का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो आप याद रखिए गुजरात में हो रहा है, ठीक है। यदि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2022 में कहां पर हो रहा है? तो गुजरात में हो रहा है। खेलो इंडिया गेम जो है अभी हाल ही में कहां पर आयोजित हुए हैं? हरियाणा के पंचकुला में आयोजित हुए हैं। यदि आपसे कहा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां पर हुआ था? कर्नाटक में जैन यूनिवर्सिटी पे हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपको याद रखने हैं और महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या इसके अलावा यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अदर जो है आपके एसएससी वगैरह, एमटीएस वगैरह, रेलवे वगैरह की परीक्षाओं में ये सवाल जो हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पर, वह आप इनको जरूर याद रखें। नेक्स्ट यहां पर व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सैलिन वाटर लालटेन। अभी हाल ही में आप लोग लालटेन से परिचित ही होंगे, यदि आपने आभाव में कई बार चीजें देखी होंगी, और आप सभी लोग मुझे पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो लालटेन से परिचित होंगे। बिहार के लोग तो एक राजनीतिक पार्टी से लालटेन का जुड़ाव भी जानते हैं। उसी प्रकार की एक सैलिन वाटर लालटेन, मतलब कि एक ऐसी लालटेन डेवलप की गई है जो कि समुद्र के खारे पानी से जलने का काम करेगी, रोशनी फैलाने का काम करेगी। तो उस लालटेन का नाम क्या रखा गया है? हमारे एक मिनिस्टर साहब हैं, आपको पता है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस, और ये हमारे मिनिस्टर हैं जितेंद्र कुमार, ठीक है। इन्होंने अभी हाल ही में इस लालटेन जो रोशनी नाम दिया गया है इसका इनॉग्रेशन किया है। इस लालटेन को जो है हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन रिसर्च जो है, जो कि चेन्नई बेस्ड है, उसने डेवलप किया है। तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर जो हैं आपको पता है जितेंद्र सिंह, जो हमारे भूवैज्ञान संस्थान है उसके मंत्री हैं, और आपको बता रहे इन्होंने रोशनी नाम की जो है एक लालटेन को लॉन्च किया। अभी हाल ही में चेन्नई पे ही ये लालटेन लॉन्च की गई, और चेन्नई पर ही यदि आपसे कहा ओशियन 2022 एक समिट हुई थी ओशियन के बारे में, लोगों को अवेयर करने के लिए, ओशियन के बारे में डिस्कस करने के लिए, ताकि इसको किस तरीके से सस्टेन किया जाए, क्योंकि ओशियन में जो लगातार वनस्पति पाई जाती है, आपको पता है पूरे विश्व में यदि आपसे कहा सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन कौन सा करता है? समुद्र करते हैं। समुद्र के ऊपर जो उत्पाद पैदा होने वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, ठीक है, उनके द्वारा ऑक्सीजन होती है, वो लगातार घट रहे हैं। तो इसीलिए ओशियन समिट हुई थी। आपने देखा है वन ओशियन समिट जो है वो फ्रांस में हुई थी, लेकिन ओशियन 2022 समिट जो है वो इंडिया में हुई है। तो ये भी आपको याद रखना। अगला सवाल, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2022? वर्ल्ड वाटर वीक जो है 2022 का अभी हाल ही में यदि आपसे कहा जाए एक कार्यक्रम चलाया गया। आपको पता है वर्ल्ड वाटर वीक, मैं वर्ल्ड वाटर डे नहीं पूछ रहा कि आप 22 मार्च बोलेंगे, मैं पूछ रहा हूं वर्ल्ड वाटर वीक। तो वर्ल्ड वाटर वीक जो है कब से कब तक मनाया गया? तो 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक मनाया गया। इसकी थीम क्या रखी गई है? सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। यदि आपसे कहा जाए 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक जो है कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया है, तो आप बोलेगा वर्ल्ड वर्ल्ड कौन सा वीक सेलिब्रेट किया गया है पूरा एक 7 दिन का? तो वर्ल्ड वाटर वीक सेलिब्रेट किया गया, जिसकी थीम क्या है? अनदेखी देखना, पानी का मूल्य को समझना। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, तो आपको रखना। वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? तो आप लोग जानते हैं कि हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। विच इंडियन स्टेट यूटी लॉन्च टू, यदि आपसे कहा जाए परिवार कल्याण कार्ड, परिवार के बारे में कि एक परिवार के लोगों में कितने सदस्य रोजगार में हैं, कितने सदस्य बेरोजगार हैं, उस परिवार में क्या आमदनी का सोर्स है, मतलब कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था जो है एक परिवार की निर्भर है, इस प्रकार के डाटा को संग्रहित करने के लिए परिवार जो है कल्याण कार्ड जो है स्कीम शुरू की गई। इस प्रकार का स्कीम जो है आपको पता है कि हरियाणा राज्य ने परिवार पहचान पत्र के नाम से भी शुरू की थी। तो परिवार कल्याण कार्ड स्कीम जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जो अभी हाल ही में न्यूज में रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि परिवार कल्याण कार्ड जो है ये कौन सा राज्य बना रहा है? एक प्रकार से टाइप ऑफ राशन कार्ड, जहां पर सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उस परिवार तक कहां तक पहुंचती हैं, कितने लोग उस परिवार के मेंबर हैं, क्या क्या करते हैं, सारे डाटाबेस को यहां पर रखा जाएगा। तो ये अच्छा प्रकार का इनिशिएटिव जिससे बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी मतलब कि स्कीमों को इंप्लीमेंटेशन के रूप में देखा जा सकता है कि लाभ मिला कि नहीं मिला। एक मतलब सेंटर डाटाबेस तैयार किया जाएगा और मतलब जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, जिनको वाकई में लाभ की आवश्यकता है इस स्कीम के तहत, उनको इनहेंस किया जाएगा, उनको लाभ पहुंचाना
का काम किया जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर केन। शुगर केन का मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं गन्ना। गन्ने का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो आपको पता है, उत्पादन नहीं, एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है? एक्सपोर्टर कंट्री जो है गन्ने का कौन सा है? तो आपको याद रखना है ब्राजील। बहुत सारे लोग जो है यहां पर चाइना करेंगे। चाइना जो है चीनी का उत्पादक है। यदि आपसे कहा जाए पूरे विश्व में, एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, ठीक है, ब्राजील के बाद थाईलैंड का नंबर आता है और भी देश आते हैं। लेकिन यदि आपसे कहा चीनी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है चाइना करता है, इंडिया सेकंड नंबर पे आता है। यदि आपसे कहा चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो यदि आपसे कहा जाए जो क्यूबा देश है ना, इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का उत्पादन करने की बात है तो चाइना सबसे ज्यादा करता है। जैसे आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, आ पटक चाचा मूंगे। आ पटक चाचा मूंगे जब ट्रिक लिखेंगे, आ का मतलब आलू, पा का मतलब प्याज, ठीक है, आ पा टक, टा का मतलब टमाटर टोमेटो, का मतलब यदि आपसे कहा कॉटन कपास, चाचा मतलब चाय मतलब टी, और चा का मतलब एक है यहां पर चीनी। इन सब चीजों में, ठीक है, और मुझे मतलब मूंगे का मतलब यहां पर है मूंगफली, ग्राउंडनट और गेहूं व्हीट। इन सब में चाइना नंबर 1 है, इंडिया सेकंड है। तो चीनी के उत्पादन में यदि आपसे पूछा जाए तो आप चाइना नंबर बोलेंगे, लेकिन शुगर केन की यदि बात करें तो वहां पर गन्ने की, तो वहां ब्राजील है। और यदि आपसे कहा जाए चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं, तो आप यदि याद रखना क्यूबा को बोलते हैं, जो कैरेबियन कंट्री है, ठीक है। परवाज ए स्कीम रिसेंटली लॉन्च बाई कश्मीर। कश्मीर जो है आपको पता है कई वजह से न्यूज में रहा है। कश्मीर के जो इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने यह परवाज नाम का स्कीम शुरू किया है। आपको पता है कश्मीर जो है कई वजह से न्यूज में रहा है। कश्मीर में एक गांव पड़ता है पल्ली गांव, जहां पर 24 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करते हैं और देश का पहला गांव है जिसको कार्बन न्यूट्रल विलेज डिक्लेयर करते हैं। वहीं से पता है पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है कि कश्मीर में एक तो ये हो गया गांव जो मैंने पल्ली गांव बताया, दूसरा गांव है जेरी गांव। जेरी गांव भारत का पहला जो है मिल्क विलेज बना है। वहीं पर एक गांव है वियान गांव, भारत का एक ऐसा गांव है जम्मू कश्मीर का वियान गांव, जहां पर सभी हाउस होल्ड्स को, जो एडल्ट पर्सन है, उनको सबसे पहले कोविड वैक्सीन जो है लगाई गई थी। साथ ही साथ यदि आपसे कहा जाए जम्मू कश्मीर का एक जिला है साबा डिस्ट्रिक्ट। साबा डिस्ट्रिक्ट 100% आयुष्मान भारत स्कीम को इंप्लीमेंटेशन करने वाला भारत का पहला जो है जिला बना है। यदि आपसे बात की जाए जम्मू कश्मीर राज्य में बहुत सारे इनिशिएटिव, जैसे एसबीआई का एक फ्लोटिंग एटीएम भी यहां पर लगाया गया डल लेक में। साथ ही साथ जो है परवाज स्कीम, ठीक है, यदि आपसे कहा जाए बहुत सारी अन्य स्कीमों को भी यहां पर शुरू किया गया है। अभी हाल ही में यदि आपसे कहा जाए लवेंडर रेवोल्यूशन, यदि आपसे कहा जाए जो कि एक लवेंडर पर्पल रेवोल्यूशन जो है, पर्पल रेवोल्यूशन जो है लवेंडर के फूलों के उत्पादन से आई हुई है, वह भी जम्मू कश्मीर में आई हुई है, ठीक है। यहाँ की एक आर्ट है नामदा आर्ट जो है, उसको भी बहुत ज्यादा इनिशिएट किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। बहुत सारी नामदा आर्ट को भी मतलब कि विदेशों में इनहेंस किया गया, क्यूआर कोड से जर्मनी भी भेजा गया है। बहुत सारे ऐसे काम जो है, केसर जो है यहाँ का वह जीआई टैग दिया गया है, गुच्ची मशरूम जो है वह जम्मू कश्मीर की जीआई टैग दी गई है। तो बहुत सारे इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर के हैं जो करंट में है, जो मैंने आपको 2022 के सारे बोल दिए। परवाज स्कीम जो है अभी अगस्त के महीने पर है, जो कि मार्केट लिंकेज का काम करेगी। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा अपना भारत का राज्य है जहां पर एप्पल का उत्पादन होता है, एप्पल फेस्टिवल भी होता है। तो एप्पल के जैसे मान लीजिए किसी प्रकार के फलों को एक्सपोर्ट करने के लिए जो है कार्गो शिप जो है, उसमें भारत सरकार जो है सब्सिडी देने का काम करेगी। जैसे मान लो कश्मीर के सेब जो हैं उनको कन्याकुमारी पहुंचाना है, तो कार्गो शिप से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, ताजे रहेंगे, उनका उचित मूल्य मिलेगा, या विदेश चले जाएंगे तो उनका सही मूल्य मिलेगा। और साथ ही साथ इसके लिए कार्गो में भारत सरकार 25% सब्सिडी दे रही है। तो परवाज स्कीम जो है ये एक स्कीम है, याद रखना है, जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। अगला सवाल, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी। आपको पता है दवा जब भी लेने जाते हैं तो दवाओं में आजकल बड़ी समस्या है कि कौन से जो दवा का मूल्य है कितना है, कब कितना हो जाता है, सही जानकारी नहीं मिलती है, कौन सी दवा किस तरीके से। इसीलिए आप सबको मैं बोलूंगा कि प्रधानमंत्री जो वो आपके मेडिकल स्टोर जो है बनाए गए हैं, जन औषधि केंद्र, आप उन्हीं सबसे दवा खरीदें, क्योंकि वहां की दवाएं जो हैं सही मूल्य पर हैं और उनमें मतलब कि दवाओं में क्वालिटी भी ठीक है। यदि आपसे कहा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी जो है एसोसिएटेड विच ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री, यदि आपसे कहा नेशनल फार्मा, यदि आपसे कहा मेडिकल, यदि आपसे कहा जाए फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी जो है यह 1997 में बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, कमलेश कुमार पंत इसके चीफ हैं। ये किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है, तो आप बोला फार्मा इंडस्ट्री जो है आपकी मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर जुड़ी हुई है। हमारे देश के यदि आपसे कहा जाए केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया है, और यही हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर है, मनसुख मंडाविया, याद रखिएगा नाम, ठीक है। यूनियन वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो है वो कौन है, स्मृति ईरानी साहब है। यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर जो है वो कौन है, तो आप बोलना इनका नाम है बीरेन सिंह। यदि आपसे कहा जाए बीरेन सिंह खटिक, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यदि आपसे कहा जाए यहां पर उदार शक्ति इज ए बायोलिटिकल एक्सरसाइज, यहां पर ये दो देशों के बीच होने वाली एक जो है युद्ध अभ्यास है, उदार शक्ति। और अगस्त 2022 में इस उदार शक्ति एक्सरसाइज को न्यूज में देखा गया।
आपसे एक सिंपल सवाल है, उदार शक्ति भारत के बीच और किन देशों के बीच आयोजित होने वाली एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है? तो आप याद रखिएगा, इंडिया और मलेशिया के बीच जो है उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज अभी हाल ही में ओमान के साथ मैंने अल नहा जो है आपको बताया ही, ठीक है, ईस्टर्न ब्रिज भी बताया। इंडिया और थाईलैंड के साथ जो है कॉर्पेट नाम की एक्सरसाइज होती है, इंडिया और नेपाल के साथ जो है सूर्य किरण होती है। तो उदार शक्ति पे यदि क्वेश्चन आता है तो इंडिया, यदि इंडिया नेपाल तो आप बोलेंगे सूर्य किरण, इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट 2022 अभी हुई है, ओमान के साथ आपको अभी मैंने बताया ही, मलेशिया के साथ जो एक्सरसाइज हुई है यही एक्सरसाइज है उदार शक्ति हुई है। मलेशिया जो है आप लोग जानते हैं, यहां पर स्ट्रेट ऑफ, यदि मलक्का को आप लोग देखते होंगे कि इंडियन ओशियन के वाटर को कहां से कनेक्ट करता है, यदि आपसे कहा पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती है मलक्का स्टेट, यहां पर यह है मलक्का स्टेट, यहीं पर जो है मलेशिया पड़ता है। मलेशिया एक प्रायद्वीप के रूप में है, मलेशिया पेनिनसुला जो कि तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, कोलंबुर इसकी राजधानी है। मलेशिया जो है ये ब्रुनोई आइलैंड में भी मलेशिया का कुछ भाग जो है पड़ता है। तो मलेशिया यहां भी है और मलेशिया यहां भी है। एक मैप को समझिएगा, मलेशिया काफी इंपॉर्टेंट है और मलेशिया के साथ जो है उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भारत की आर्मी के द्वारा की गई है, एयरफोर्स से। यदि आपसे कहा जाए पांडुरंग खागोजो, ठीक है, अभी हाल ही में पांडुरंग खागोजो को एक प्रतिमा को इनोग्रेट किया गया, कहां पर? मैक्सिको में। आप बताइए कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, भारत से बाहर चले गए थे और एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में गदर पार्टी नामक संस्था जो है, जो कि 1913 में जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था, जहां पर लाला हरदयाल ने उसको बनाया हुआ था, उस संस्था से भी जुड़े हुए थे। तो यदि आपसे कहा जाए किससे जुड़े हुए थे? गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में पड़ता है। और अभी हाल ही में इनकी जो प्रतिमा है, यदि आपसे कहा जाए प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी पांडुरंग खाकोजे, इन जो है इनका जो है एक स्टैचू जो है इनोग्रेट किया गया है और हमारे देश के उपराष्ट्रपति यहां पर जाकर के इस स्टैचू को अगस्त 2022 में इनोग्रेट करके आए हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में न्यूज में रही। जेंडर गैप आप लोग जानते हैं, लिंग जो है, लिंग को लेकर के जो जेंडर होता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं गैप ज्यादा है और पूरे वर्ल्ड में 146 देशों की इस रिपोर्ट में स्थान लाया गया और 146 देशों में इंडिया की जो रैंक है, यदि आपसे कहा जाए इंडिया की रैंक जो है यहां पर आपको याद रखना है 135 रखी गई। ये बहुत ही मतलब कि बेकार रैंक है 146 देशों में। सबसे नंबर 1 कंट्री कौन रहा? तो आपको पता है हमेशा से लगातार जेंडर गैप में आइसलैंड जो है वो टॉप में रहता है, शांति और उसमें। यदि आपसे कहा जाए इस वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है एक एनजीओ है, ठीक है, आप याद रखिए एनजीओ है। यदि आपसे पूछा जाए ये 1971 में बनाई गई थी, इसके फाउंडर जो हैं, यदि आपसे कहा जाए क्लॉस स्कॉच साहब हैं और इसका हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। हर साल जनवरी के महीने पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो एनजीओ है यह दावोस मीटिंग के लिए जानी जाती है। हर साल यदि आपसे कहा दावोस मीटिंग कहां पर होती है? तो वर्ल्ड, यदि आपसे कहा जाए इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कराई जाती है। लेक गर्दा व्हिच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। लेक गर्दा अभी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि आपको बता दें आजकल जो यूरोप है ना वो पानी की समस्या से लगातार जूझ रहा है, बहुत परेशानी की स्थिति है। लेक गर्दा जो है ये इटली में पड़ती है और यह लेक चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसके जल को नहरों से यूरोप के जो फार्मर्स हैं उनको पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो लेक जो यहाँ पे गार्डा है, लेक गार्डा सूख रही है, लेक गार्डा जो है वो सूख रही है और सूखने की वजह से न्यूज में रही, बहुत सारे आर्टिकल निकले, बहुत सारी न्यूज में खबरें आई कि इस तरीके से तो बहुत समस्या होगी। तो आपको याद रखना कि लेक गार्डा जो है कहां पर पड़ती है? इटली में पड़ती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इटली की राजधानी भी आप सब लोग जानते हैं, इटली के प्रधानमंत्री का नाम, और G20 के पिछले जो साल जो है इंडोनेशिया में अभी G20 की मीटिंग हो रही है, इसके पहले जो G20 की मीटिंग 2020-21 में हुई थी यहीं पर हुई थी, इटली में हुई थी, रोम, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं केन्या जो है, केन्या अफ्रीकी देश है, यहां पर एक लेक पड़ती है, विक्टोरिया लेक के किनारे पड़ता है। तुर्की में वान लेक जो है, जो सैलीन है, वो भी चर्चा में रहती है। जाम्बिया जो है आपको पता है तंगानिका लेक जो है जाम्बिया के पास में पड़ती है। तो कुछ झीलें हैं जो आपकी चर्चा में हैं। तो आज के लिए इतना ही। यह सेशन आप सबको पसंद आया हो तो आप एग्जाम फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और एग्जाम फर्स्ट के साथ लगातार जुड़े रहें। आपकी तैयारी सबसे पहले, बाकी अन्य कोई काम। एग्जाम फर्स्ट नथिंग एल्स के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाले बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने फिर एक सेशन में। इसी तरीके से डेली हम ढेर सारे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। थैंक यू सो मच।